जिस तरीके से कानून व्यवस्था की बात की जा रही है बीजेपी गवर्नमेंट में, क्या लगता है कि वास्तव में कानून व्यवस्था टाइट है? ये सब आपके सामने दिख रहा है। गरीबों को कहीं न्याय मिलता हुआ दिख रहा है। आज हम सब पीडीए के साथी यहाँ इसीलिए जुटे हैं कि जो पीडीए की अवधारणा है, वो पीडीए की अवधारणा यही है कि जिस कमज़ोर समाज को इस सरकार के द्वारा न्याय नहीं मिल पा रहा है, इस सरकार के द्वारा उसको सहायता नहीं मिल पा रही है, उसको न्याय दिलाने का काम हमारी पीडीए प्लेटफॉर्म, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने बनाया है, उस माध्यम से हम लोग उसके साथ खड़े होते हैं। आज हमारे विधायक जी भी आके खड़े गाजीपुर से, और हमारे सोनभद्र से चल कर के प्रमुख जी भी आए हैं, और कल शाम को बाबू सिंह कुशवाहा जी जो जौनपुर के सांसद हैं वो भी आए थे। हम सब इस परिवार के साथ हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि हम न्याय दिलाने के लिए पूरी तरीके से इसकी तहकीकात कराएं, ताकि जो सवाल खड़ा हो रहा है, सवाल यही खड़ा हो रहा है कि छोटी सी घटना इतनी बड़ी नहीं थी कि जिसके लिए किसी की हत्या कर दी जाए, और हत्या करके किस राज को छुपाने का प्रयास हो रहा है, किस व्यक्ति को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। इसकी जब तक गहन छानबीन नहीं होगी तब तक इसका राज पर्दाफाश नहीं होगा, और उस राज को पर्दाफाश कराने के लिए हम लोग यहाँ की रिपोर्ट बना करके इस पीड़ित परिवार का बयान लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने रखेंगे और मांग करेंगे कि आप जो है इसकी गहन छानबीन कराने के लिए सीबीआई और सीआईडी से इसकी जांच कराई जाए, उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, ताकि न्याय मिल सके। हमको भरोसा बनारस की पुलिस पर नहीं है कि वो इतने दबाव में इस गरीब व्यक्ति के साथ न्याय कर सकेगी। पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान उठाते नजर आ रहे हैं जो उनकी जो परिजन जो हैं। क्या लगता है कि पुलिस जो है अपने कर्तव्यों को कायदे से नहीं निभा पाई अभी तक? मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि मुझे भरोसा नहीं है, न इस परिवार को भरोसा है कि वो लोग सही तरीके से विवेचना कर पाएंगे, क्योंकि ये इन लोगों का आरोप है कि अगर पुलिस वाले आ करके उस बच्चे को घर से भाग जाने के लिए मजबूर नहीं करते तो उसकी हत्या नहीं हो पाती। और भाग जाना किसी प्रकार के किसी अपराध में किसी दोस्त का साथी होना इतना बड़ा अपराध नहीं है कि उसकी हत्या कर दी जाए, लेकिन इसके पीछे कौन सा राज है, वही राज जानने के लिए इसकी छानबीन आवश्यक है। मौजूदा सरकार में मंत्री भी हैं, तमाम तरीके से परिजन आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ के मंत्री हैं और उनके यहाँ के पार्षद हैं, लगातार उनका एक दबाव बनता जा रहा है और परिजन जो है एक न्याय की आस में बैठे हुए हैं। किस तरीके से समाजवादी पार्टी पीडीए जो है न्याय दिलाएगी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ये कार्य करने की शैली है, और यही कारण है कि अब जनता उनके झूठे वादों और लुभावने नारों पर जो है वो उसको समझ चुकी है, बहकने वाली नहीं है। आपने देखा कि 10 लाख से जीत का दावा मोदी जी कर रहे थे और हारते हारते बचे। वो कैसे जीते हैं आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कैसे जीते हैं। जिस तरीके से कानून व्यवस्था की बातें की जा रही हैं, उपचुनाव भी है 10 सीटों पे, और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो एक मजमा भी जो है जहाँ पे आपको ये जिम्मेदारी दी गई है। क्या लगता है कि इस तरीके की कार्यशैली पे इनको सफलता मिलेगी बीजेपी को या शिकस्त मिलेगी? जनता जब आंदोलित होती है ना तो बड़े बड़े सुरमाओं के पांव खड़ जाते हैं। आपने इस देश को देखा है कि अंग्रेज जैसे तानाशाहों का भी पांव उखड़ते देरी नहीं लगी है। ये कौन सी खेत की मूली है, जनता जागृत हो जाएगी तो उखाड़ फेंकेगी। एक अंतिम सवाल और आपसे, ई रिक्शा संचालक भी जो है जिस तरीके से यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे, गिरफ्तारी हुई, वहाँ से टेंट उखाड़ दिए गए, आपके पास सपोर्ट के लिए पहुँचे भी लोग जो है, क्या लगता है कि इनके साथ न्याय हो रहा है या अन्याय हो रहा है, या वास्तव में बनारस को जाम से मुक्त किया जा रहा है? देखिए, प्रधानमंत्री जी इस शहर को क्योटो बना रहे थे। जब क्योटो बनाने में फेल हुए तो टोटो ला दिए। अब जब टोटो में फेल हो रहे हैं तो अभी तक तो मैं कह रहा था सबसे कि तुम लोग भी तो अपने टोटो के पीछे लिख रहे थे हम हैं मोदी परिवार, मोदी परिवार बैठा है अंदर। तो अब क्या हो गया मोदी परिवार को कि तुम लोगों को बाहर कर रहे हैं? तो इसलिए ये संवेदनहीन सरकार है, और ये जो चालक हैं उनको व्यवस्था देने की ज़रूरत है। मैं शीघ्र ही
कमिश्नर से बात करूंगा कि ठीक है, जोन वाइज आप लगा दीजिए कि इस जोन के आगे कोई नहीं जाएगा, लेकिन जोन का दायरा इतना होना चाहिए कि उनको कम से कम मिनिमम वेज जो उनको 400-500 रुपया जो मजदूरी है उतना तो निकल जाए उनका पैसा। पीड़ित परिवार के लिए किस तरीके की मदद करेंगे आप? देखिए, अभी तो हम किसान पेंशन योजना की, किसान जो सहायता निधि है, बीमा योजना है, उसके तहत 5 लाख रुपया दिलाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। और हम सब प्रतिनिधि मंडल यहाँ आए हैं, अभी इनकी तिरातरी बीत जाती है तो हम पार्टी से भी मांग करेंगे कि ये गरीब परिवार है, विधवा है माँ, और इसको भी आर्थिक सहायता दिया जाए और उसे दिलाने का काम करेंगे। विधायक हाँ हाँ, आइए प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, न्याय की बातें की जाती हैं। जिस तरीके का जो जघन्य अपराध हुआ, जिस तरीके से मर्डर किया गया यहाँ पे, और पुलिस के साथ साथ अगर देखा जाए यहाँ पे जो पुलिस भी पहुँची थी और सवालिया निशान पुलिस पे भी उठे उनके कार्यशैली पे, तो ये जानना चाहेंगे किस तरीके से जो है आप जो है यहाँ पे आए हैं और किन मुद्दों के साथ यहाँ पे इस परिवार का समर्थन करेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश के अनुसार आज हमारा प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवार से मिलने, उनकी समस्याओं को जानने, उनके साथ क्या जुल्म, जाति शोषण और अत्याचार हुआ है, इस बात पर विस्तृत जानकारी लेने के लिए हम सब लोग को भेजा गया है। उसी क्रम में आज हम सभी लोग, मैं हूँ कमेटी में, अविनाश कुशवाहा नाम है हमारा, और राष्ट्रीय सचिव हैं, पूर्व विधायक हैं, माननीय सांसद जी वीरेंद्र